कि कौवे हर जगह काले ही होते हैं, आप कोई मर्जी जगह चले जाओ। किसी दिन बाइक ही बोल देगी कि साले गरीब, इज़ इट रियली यूजेबल या फिर सिर्फ एस्थेटिक लुक के लिए है वो चीज़। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सो संडे की राइड तो हुई नहीं, तो हम लोग रात को निकले हैं। आगे प्रणव जा रहा है, वो दो आंखें दिख रही होंगी आपको लाल कलर की, रॉयल एनफील्ड वाली, वो प्रणव की है। और अपने निकले हैं बाइक लेके। तो बस ऐसे ही संडे बहुत सुस्त निकला, तो थोड़ा सोचा यार रात को ही निकल जाते हैं अगर दिन में गर्मी लग रही है। और दिन में एक्चुअली हाँ, हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल द पीपल आउट देयर। इस वजह से राइड नहीं हुई बेसिकली। प्रणव बीइंग अ मराठी, तो वो भाई साहब बिज़ी था सेलिब्रेट करने में, तो इसलिए आज हम लोग ने राइड नहीं करी। नहीं तो मैं और प्रणव तो निकल ही जाते, वो तो पक्का ही है हमारा निकलना। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकले ऐसे छोटे से एक स्पिन के लिए। हम लोग सोच रहे हैं पोर तक जाके आते हैं, मतलब बहुत दूर नहीं है पोर, 17-18 किलोमीटर्स, बट वही थोड़ा सा बाइकें भी चल जाएंगी क्योंकि हफ्ते भर से बाइकें चली नहीं है, और हमारी भी थोड़ी टांगें सीधी हो जाएंगी कि भाई हम लोगों ने हफ्ते भर से हमने भी बाइक चलाई नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है और उस चक्कर में हम लोग बाइकें चला ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी यार थोड़े बहुत काम भी करवाने हैं बाइक पे मेरे को, और हम लोग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं। तो इस साल देखते हैं अगर कुछ लंबी नॉर्थ की राइड बन सकी तो। प्लान चल रहा है बट नॉट श्योर अबाउट इट येट कि होगी या नहीं होगी। तो बस यहाँ से निकले हैं अभी, और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, भाई हम लोगों ने नंबर प्लेट फिट कर दी है, और हमें BMW और BMW से कोई सपोर्ट नहीं उस बारे में। और जो मैंने आपको बोला था कि भाई मंडे वो लोग मेरे को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई कॉल नहीं आया। तो सेम एज ट्रायम्फ कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप फ़ोन करके बता तो दो कि सर थोड़ा टाइम लगेगा या नहीं हो पाएगा या जो भी है। तो वो अगेन वही ट्रायम्फ में भी वही धंधे थे, इधर भी वही धंधे हैं। तो जब मैं BMW लेने की बात करता था ना अपने ग्रुप में, ये MJ भाई या फिर प्रणव या फिर जो भी हमारे सीनियर राइडर्स हैं, बेसिकली प्रणव तो नहीं बट MJ भाई और अनुज भाई, ये सब लोग, तो वो लोग ना एक लाइन बोलते थे, बहुत ज़बरदस्त लाइन थी वो, कि कौवे हर जगह काले ही होते हैं, आप कोई मर्जी जगह चले जाओ। तो दैट मीन्स कि भाई आप BMW ले लो या फिर आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, ट्रायम्फ ले लो या कुछ भी ले लो, इट्स गोना बी द सेम। तो बस ये हमारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई ट्रायम्फ से क्या चेंज है, कैसा सर्विस एक्सपीरियंस है या कैसा है। तो बस धीरे धीरे दोस्तों पता चल रहा है, जैसे जैसे पता चलता रहेगा आप लोगों को बताते रहेंगे, आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा मैं। और बस अभी ऐसे ही निकल गए हम लोग पोर की तरफ। अभी अंधेरा ही है, और एक और टॉपिक पे बात करेंगे बट थोड़ी देर बाद बात करते हैं उस बारे में। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। कहाँ खड़ी करें भाई दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं करजन। रास्ते में होटल मिले नहीं हमें ढंग के, तो हम लोग करजन ही पहुँच गए पहुँचते चलाते। अब ये नहीं समझ आ रहा बाइक कहाँ खड़ी करी जाए, आ जा वहीं खड़ी करते हैं। किधर खड़ी करते हैं, अपने पहले जहाँ करते थे स्पेशल। तो हिल होल्ड चालू हो गया ऑटो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। One eternity later. सो दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 10:57। बीच में एक शूट करना है अपने को रास्ते में, तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तो वो आगे बताता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा रास्ता वैसा मिलेगा तो आई विल शो यू गाइस। एक बार करजन सिटी थोड़ी क्रॉस करते हैं, करजन वाला जो बाईपास है वो हाईवे से क्रॉस करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस बारे में हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं आज। तो वो बात करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या डिफरेंस आता है क्या नहीं डिफरेंस आता है बेसिकली। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी निकले हैं यहाँ से, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है, 35 की रेंज बची है। वैसे तो घर पहुँच जाएगा बट स्टिल दैट विल बी अ बिट रिस्की, तो इसलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी हम लोग करजन और बड़ौदा के बीच में रुके हैं, पर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये मेरा ऑन बोर्ड कंप्यूटर का डेटा है एक ट्रिप का। अभी एवरेज और कंजम्पशन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25.6 किलोमीटर पर लीटर। तो भाई साहब बाइक बहुत ही गजब एवरेज दे रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली जो मेरे को बात करनी थी वो। तो मेरे को लगता है आईफोन पे ज़्यादा बेटर कैप्चर होगा, तो आईफोन पे मिलते हैं आपसे, हेलमेट खोल के आईफोन पे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैं आपको पहले दिखा रहा था कि भाई हम लोग हाईवे के बीचों बीच रुके हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो ये नाइट मोड पे आईफोन पे दिख रहा है और ये खड़ी बाइक और ये पिच डार्क है आगे, ठीक है। तो मेरे को जो बात करनी थी वो करनी थी कि हमारी हेडलाइट की और या बीमर की हेडलाइट की जो कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है और पता नहीं क्यों लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं इस पर। तो अभी मैं बाइक ऑन करता हूँ। अभी जैसे आप देख सकते हो कि भाई थ्रो के नाम पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। ये नॉर्मल जो पीछे से ट्रक आ रहे हैं उनकी लाइट दिख रही है। एक बार वो जाते हैं तो फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। काफ़ी ब्राइट लाइटें हैं भाई हाईवे पे लोगों ने डाल रखी हैं। तो अभी थोड़ा अंधेरा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई स्टॉक हेडलाइट कितनी पावरफुल है बीमर की। तो ये अपने ने ऑन करी बाइक और ये ऑन हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई ऑक्स लाइट अभी चालू है मेरी। तो मैं पहले ऑक्स लाइट भी बंद कर देता हूँ और पेट्रोल तो अभी भरवा लिया फिर भी रेंज। हाँ, तो मैं बाइक ऑन कर रहा हूँ। अभी ये बाइक ऑन करी और ये है बाइक का नॉर्मल थ्रो। ये है अपनी जब स्टॉक हेडलाइट लो बीम पे चालू है तब। अब मैं इसका आपको थ्रो दिखाता हूँ। ये थ्रो है लो बीम पे। अभी मैं आपको इसका थ्रो दिखाता हूँ हाई बीम पे। अभी मैं हाई बीम एक्टिवेट कर रहा हूँ तो ये है उसका थ्रो हाई बीम पे। अभी हाई बीम बंद कर दी मैंने और अब मैं इसके ऑक्स लाइट्स चालू करता हूँ और ये ऑक्स लाइट है। तो अगर आप देखोगे इस साइड देखना ध्यान से कि इस साइड जो लेवल पे आएगी वो किस लेवल पे लाइट चालू करती है। ऑक्स लाइट्स के से होता क्या है बेसिकली आपको इस साइड तो समझ नहीं आएगा बट इस साइड पता चल जाएगा। तो अभी मैं ऑक्स लाइट ऑन करूँगा, आप सिर्फ पेड़ों पे ध्यान देना लेफ़्ट साइड। और ये है ऑक्स लाइट के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे से ऑक्स लाइट चालू होते हुए। तो ये आगे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है अपनी बाइक और ऑक्स लाइट के साथ भी मतलब पिच डार्क में भी काफ़ी अच्छा थ्रो है लाइट का। तो आई डोंट नो वाई पीपल वे पूरा जो क्रिसमस ट्री बना देते हैं ना आगे की भाई 3-4 ऑक्स लाइटें लगी होंगी और फिर फ्लैश करते हुए जा रहे हैं। तो वो लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता। अब बाकी की बातें मैं आपसे करता हूँ गोप्रो पे चलते हुए। सो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा प्रणव निकला आगे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे थ्रो की लाइट की और एडिशनल लाइटें जो लगवाते हैं लोग बहुत सारी। तो अभी आप देख सकते हो कि भाई कितना क्लियर दिख रहा है। ऑलरेडी काफ़ी क्लियर व्यू आ रही है और काफ़ी अच्छा स्प्रेड है स्टॉक लाइट का। तो मेरे को फील नहीं मतलब मेरे को वो लॉजिक समझ नहीं आता कि भाई क्यों हमें एडिशनल लाइटें चाहिए बेसिकली। देख लेते हैं आगे जाकर को। नहीं अच्छा नीचे जा रहा है भाई, पीछे जाना पड़ेगा अपने को और नीचे जा रहा है रास्ता। तो अगर अब आप देखोगे अभी हम लोग ने टर्न लिया वापस, एक्चुअली आगे रास्ता बंद है और वो नीचे सर्विस रोड कहीं नीचे जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि भाई लोग जो क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना उनका क्रिसमस ट्री बनाने का एक ही रीज़न है, इट्स नॉट द विजिबिलिटी या फिर स्टॉक लाइटें थोड़ी ख़राब है, स्टॉक लाइटों की लाइट इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक लाइटों की लाइट बहुत अच्छी है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले आगे दिखाया कि भाई काफ़ी अच्छा थ्रो है, काफ़ी अच्छा वाइड स्प्रेड है स्टॉक का, लो बीम में हाई बीम में काफ़ी फोकस्ड लाइट है। बट वही है कि जब ऐसे टाइम पे जब लोग आगे चलाते हैं ना तो लोगों को जो क्रिसमस ट्री बनाने का लॉजिक है वो सिर्फ ये है कि भाई हमें अंधा कर रहे हैं सामने वाले, अगर हाई बीम मार के तो हम भी सामने वाले को अंधा कर देंगे और हम भी इतनी लाइटें दिखा देंगे बस सामने वाले को कि भाई सामने वाला भी अंधा हो जाए और उसको भी पता ना चले। तो सामने वाला बेवकूफ़ है तो हम भी बेवकूफ़ बनेंगे, ऐसा वाला हिसाब है। दैट्स माई पर्सनल व्यू। लोगों के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, अलग यूज़ केस हो सकते हैं। बट अभी तक जितनी भी मैंने नाइट राइड करी है या फिर मैं ऐसे रात को चलाता हूँ बाइक, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे को एडिशनल लाइटें लगवाने की ज़रूरत है या मैं 1-1.5 लाख डालूँ कि मैं क्लियर वाटर डलवा रहा हूँ या कोई मैं और कुछ भी डलवा रहा हूँ। सो फॉर दैट मैटर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़खान करनी ही क्यों है।
जो है स्टॉक बहुत अच्छी लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक लाइट में। इवन हाई बीम में जो हम लोग पास लाइट मारते हैं वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हाई जाती है। एज़ यू गाइस नो कि भाई इसकी हेडलाइट ऊपर नीचे भी होती है, आपको जो जायरोस्कोप है वो ऊपर नीचे होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्रिसमस ट्री बनाने का यूज़ केस है वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग जो इतनी सारी लाइटें लगवा के फिर उसको फ्लैश करते हुए चलते हैं। इट जस्ट कि भाई लोगों की ईगो सेटिस्फाई होती है कि भाई साहब हाँ मैंने इतनी सारी लाइटें लगवा रखी है और मेरी बाइक इतनी स्टैंड आउट करती है, अलग दिखती है। वो एक रीज़न हो सकता है, बट आई डोंट सी कि उसके अलावा कोई यूज़ है उन लाइटों का। बेसिकली वो लाइटें, और ऐसा कोई नहीं है कि आप इतने अंधेरे वाले रास्ते में भी ये वाली लाइटें भी उतना ही थ्रो देंगी जितना आपको वो हाई ल्यूमेंस वाली लाइटें जो आप ऑक्स लाइटें लगवा रहे हो वो देंगी। तो दैट्स माय पर्सपेक्टिव। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या सोचते हो कि भाई एडिशनल लाइटें लगाने का। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अग्रीएबल की जो एंट्री लेवल ADVs हैं या जो एंट्री लेवल बाइकें हैं उनमें लोग लगा रहे हैं एक्स्ट्रा लाइटें। तो जैसा कि प्रणव की हिमालयन है उसमें थ्रो नहीं है उतना अच्छा, या लाइट की जो लूमेंस है या जो उसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो उसका मेरे को समझ आता है कि भाई उन बाइकों में आप लगा रहे हो, बट 25, 26, 27, 28, 30 लाख आप खर्च रहे हो उस बाइकों पे, और उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा लाइटों की ज़रूरत पड़ रही है तो आई डोंट नो कि भाई साहब वो 25-26 लाख कंपनी क्यों ले रही है, या फिर आप लोग का वो मेरे को ऐसा भी लगता है कई बार कि भाई वो ना एक मेंटल ब्लॉक जैसा है लोगों को कि भाई अगर मैंने इतनी बड़ी बाइक ली है तो मेरे को उसको सजाना है, क्रिसमस ट्री जैसे सजा देना है कि भाई लाइटें होनी चाहिए आगे पीछे हर जगह। तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताओ आप लोग का क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड उस चीज़ पे आई कैन डेफिनेटली रिप्लाई ऑन टू योर कमेंट्स कि भाई क्या मेरा सोचना है, या फिर आप जो बात बोल रहे हो वो भी आई विल ट्राई टू सी द पर्सपेक्टिव बेसिकली। तो वो सीन है। बाकी अब हम लोग निकल गए हैं बड़ौदा के लिए। बड़ौदा थोड़ा सा ही बचा है, अभी पेट्रोल भरवा लिया था मैंने, ज़्यादा का नहीं भरवाया बिकॉज अगेन आगे वीकेंड ही आ रहा है तो ज़्यादा भरवाने का कोई लॉजिक है नहीं। तो 200 रुपये का मैंने पेट्रोल भरवाया। हम लोग हंस रहे थे कि भाई साहब किसी दिन बाइक ही बोल देगी कि साले गरीब 200 रुपये का पेट्रोल भरवा रहा है इतनी बड़े टैंक में, शर्म आ रही है, उतर जा, बाइक चलाने लायक नहीं है तू। तो हम लोग वो बात कर रहे थे और हंस रहे थे उस चीज़ को कि हाँ भाई गरीबी एट इट्स पीक। तो बस आप लोगों से मिलते हैं बड़ौदा पहुँच के, थोड़ी देर में हम लोग बड़ौदा पहुँच जाएंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से बड़ौदा में। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए बड़ौदा। टाइम हो रहा है 11:48, टेम्परेचर इज़ 29 डिग्रीज़, बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर है। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ऐसे टेम्परेचर में तो हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं। तो अब समझ आया कि भाई लोग रात को क्यों राइड करते हैं। बेसिकली हम लोग तो इवन हमारे पूरे ग्रुप में हम लोग रात की राइड थोड़ा अवॉइड ही करते हैं कि रात को राइड नहीं करनी है। बट अभी चला के पता चल रहा है कि भाई लोग रात को राइड क्यों प्रीफर करते हैं, जो लंबी राइडें कर रहे हैं तो वो लोग रात को क्यों प्रीफर करते हैं। तो हम लोग ने अभी धन्यावी से एंट्री ले ली है अंदर और अभी घर। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताना अपने व्यूज़ ऑन एडिशनल ऑक्स लाइट्स कि ऑक्स लाइट्स लगवानी चाहिए, इज़ इट रियली यूजेबल या फिर सिर्फ एस्थेटिक लुक के लिए है वो चीज़। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।